बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949। क्या है यह अधिनियम? नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश रंजन और आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के बारे में। हम लोग आज इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे कि क्या है इसका इतिहास, इस अधिनियम के अंदर क्या कुछ है और इसका गठन का रूपरेखा के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर ले, चूँकि यह अधिनियम है मतलब भारत का यह एक कानून है जो पूरे देश में लागू है। जम्मू और कश्मीर में 1949 में लागू नहीं हुआ था, लेकिन 56 के बाद 1956 में जम्मू कश्मीर को भी इसमें शामिल कर लिया गया था, तो वो पूरे देश में यह अधिनियम लागू है। और इसका मुख्य काम बैंक फर्म जो होता है, बैंकिंग फर्म, उस पर नियंत्रण करना इसका मुख्य कार्य है। तो इसका सबसे पहले यह अधिनियम कब पारित हुआ? तो 16 मार्च 1949 को यह अधिनियम पारित हुआ था, बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के नाम से। और उस समय इस अधिनियम में कुल 56 धाराएं थी जिसका मुख्य काम था बैंकिंग को नियंत्रित करना। जो बैंक भारत के अंदर जो बैंक का संचालन हो रहा था, उस संचालन को विधिवत रूप से करने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। और बहुत ज़रूरत भी हो रहा था। कॉमर्शियल बैंक का जो वाणिज्य बैंक जो हमारे पास चल रहे थे, उसमें बहुत सारी बाधाएं आ रही थी, उनको नियंत्रण करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए इस अधिनियम को लाना बेहद ही ज़रूरी था। अब मुख्य बातें इसमें हम लोग धारा में चलेंगे, उससे पहले हम लोग कुछ छोटी छोटी बातें को हम लोग ज़रूर कर ले कि यह इसमें 2-3 संशोधन हुआ है 1949 में। जैसे हमने आपको बताया कि बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 जब पारित हुआ था, बाद में 1965 में सहकारिता बैंक को भी इसमें शामिल किया गया और 1 मार्च 1966 को इस अधिनियम को हम लोग बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के नाम से परिवर्तित हो गया। जैसे हम लोग कंपनी शब्द बोल रहे थे, बाद में यह विनिमय हो गया। मतलब पहले बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 था, इसको 1966 के बाद ये बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 ही रहा, लेकिन 66 में इसका संशोधन हुआ था। और 2020 में फिर इसमें एक बार संशोधन हो गया और इसको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग विनिमय संशोधन अधिनियम 1949। और उस समय में 1482 शहरी सहकारिता बैंक और 58 बहुराज्य सहकारी बैंक जो है इसमें शामिल कर लिया गया। एक बड़ा संशोधन इसमें लाया गया था। तो इसका जो क्षेत्र हुआ उसमें बहुत सारे बैंक आ गए, इसलिए इसका जो कार्य है वो भी बढ़ गया। मुख्य रूप से इसका काम है, हम लोग के पास है उसमें एक पॉइंट हम लोग साथ में लेकर चले। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं आरबीआई को लेकर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934, उसका जो अधिनियम था 34 में था। विनिमय अधिनियम 1949, उसके कार्य को जब भी कहीं पर आरबीआई की बात हो रही हो, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही हो, इसका मतलब हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 की बात कर रहे हैं। और जहाँ भी बैंक शब्द का प्रयोग हो रहा है, बैंकिंग के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, बैंक का संचालन, बैंक का नियंत्रण, बैंक का रूपरेखा, कार्यशैली, जहाँ बैंक की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 वहाँ पर हम लोग करेंगे। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पर रिजर्व बैंक का जो है अपने आरबीआई के लिए बात कर रहा है और बैंकिंग शब्द के लिए बात हो रहा हो, तो वहाँ पर 1949 है। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बैंक के साथ जो रिलेशन है, मतलब जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1934 आया, उस समय में जो उसका कार्य जो था, चूँकि उस समय जो है वो एक निजी बैंक के रूप में कार्य कर रहा था, बाद में वो राष्ट्रीय बैंक हुआ, भारत सरकार का एक उपकरण हुआ। उसके लिए एक वीडियो भी अलग से बनाया जा चुका है, जो इस मेरे आपको अकाउंट में आपको मिल जाएगा आरबीआई के लिए जो है। तो लेकिन जब 1949 आया, उसका राष्ट्रीयकरण हुआ सभी का, और उसका जो बैंक जो कार्य कर रही थी उसके लिए एक अधिनियम लाया गया, जिसमें डिफिनेशन तैयार किया गया कि बैंक की रूपरेखा क्या होगी, वो कैसे चलेगा। तो हम लोग अधिनियम पे भी बात करेंगे, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा और इसको समझ लेंगे कि जो है ना ये करता क्या है। अधिनियम के अंदर आरबीआई बैंकों को सबसे महत्वपूर्ण जो पावर दिया गया जो है ना, वो ये है कि वो बैंकों को लाइसेंस देने का शक्ति। अगर कोई बैंक खोलना चाह रहा है तो उसके लिए लाइसेंस कहाँ से लेना है? आपको आरबीआई से लेना है। अगर कोई नया शाखा खोलना चाह रहा है, उसको कहाँ से लाइसेंस लेना होगा? तो आपको
इसी अधिनियम के तहत आरबीआई से आपको लाइसेंस लेना होगा। जो बैंक का जो मतलब बोर्ड और मैनेजमेंट का जो नियुक्ति होगा वो आरबीआई के तहत होगा, उसका नियुक्ति इसी देखरेख में होगा। जो उसका परीक्षा होगा, बैंक का जो संचालन हो, जो बोर्ड का संचालन होगा, जो नियुक्ति होगा, या अगर कोई बैंक विलय करता है मतलब आपस में मिलता है या उसका परिसीमन हो रहा हो, तो वो सब कुछ किसके देखरेख में होगा? आरबीआई के। तो ये उसका एक बड़ा सा क्षेत्र निर्धारण किया गया कि कैसे होगा। निर्देश जारी करने का काम जो है ना, मान लेते हैं कि किसी तरह का निर्देश अगर बैंक को देना है तो वो कौन देगा? आरबीआई देगा। किस अधिनियम में हम लोग देख रहे हैं? बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के बारे में देख रहे हैं। जुर्माना अगर होगा, अगर बैंक सही कार्य नहीं कर रहा है, कुछ गलत कर दे रहा है, तो उसको जुर्माना कहाँ से होगा? वो भी इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर लागू नहीं होता है, तो अगर हम लोग बात करें कि किस बैंक पे ये लागू नहीं होता है, तो प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी मतलब क्रेडिट एग्रीकल्चर सोसाइटी जो है वहाँ पर ये लागू नहीं होता है। दूसरा, सहकारी भूमि बंधक बैंक जो है, जहाँ पर लैंड मॉर्गेज की जो बात कर रहे हैं सरकारी बैंक में, वहाँ भी ये लागू नहीं होगा। हम लोग चूँकि सेक्शन 56 है, लेकिन कुछ सेक्शन को हम लोग जरूर पढ़ेंगे, चूँकि सेक्शन तो अगर हम लोग पूरा 56 है, उसके लिए आगे अगर अलग से आप लोग बोलेंगे तो उसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे हम। लेकिन अगर आज उसको कवर करते हैं तो वो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग आज लेकर चलेंगे जो मुख्य रूप से इसमें शामिल है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है सेक्शन 5, जहाँ पर कि बैंक के बारे में, बैंक क्या है, बैंकिंग क्या है और बैंकिंग बिजनेस क्या है। ठीक है, इसके बारे में डिफाइन किया गया कि बैंक शब्द कहाँ, कैसे, किसको कहेंगे हम लोग। कोई भी लेन देन हो रहा हो तो उसको हम बैंक नहीं कह रहे हैं। जहाँ पर किसी भी तरह का पैसे का लेन देन हो रहा है तो उसको हम लोग बैंक नहीं करेंगे। बैंक का पूरा डिफिनेशन इसमें दिया हुआ है, जिसके लिए इसमें वीडियो भी बनाकर पहले डाला हुआ है। बैंक और ग्राहक के रिलेशन में हम लोग डिटेल में उसको डाल चुके हैं पहले भी, कि हम लोग बैंक किसको कह रहे हैं, कहाँ, किसको हम बैंक के रूप में जानेंगे। अगर कोई साहूकार है जो किसी को देता है, किसी विशेष व्यक्ति से लेन देन करता है, तो उसको हम लोग बैंक के रूप में नहीं जानेंगे और उसको हम लोग बैंकिंग के रूप में भी नहीं जानेंगे। तो उसका डिफिनेशन भी इसी बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के सेक्शन 5 में, मतलब 5(1), 5(2), 5(3) मतलब 5 क ग बैंकिंग और बैंकिंग बिजनेस के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया। इसके अलावा जो आधुनिक जो बैंकिंग है वो क्या कार्य करेगा सेक्शन 6 में, कि वो उसका कार्य क्या होगा। तो बैंक का जितना भी तरह का काम है, पैसे का लेन देन, पैसा जमा करना, उधार देना, अगर दोनों तरह का डिपॉजिट को जो है जमा लेना, ऐसा करके जितना भी बैंक का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक जितनी भी तरह का कार्य करता है, वो सारा कार्य का जो है विस्तार कहाँ पर है? सेक्शन 6 में है। उसी के अधीन हम लोग जानेंगे कि सेक्शन 6 जो है क्या है, मतलब सेक्शन 6 के अंदर जो है इसको विस्तारपूर्वक बताया गया। सेक्शन 8 में जो बैंक में जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मतलब क्रय विक्रय करने का मनाही है। हम क्रय विक्रय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक नहीं कर सकता, इसका रोक टोक होता है। अचल संपत्ति को चाहे वह किसी भी प्रकार से प्राप्त हो जाए, 7 वर्ष से अधिक समय के लिए हम उसको नहीं रख सकते हैं। मतलब अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर रहे हैं तो उसको हम मैक्सिमम 7 वर्ष तक अपने पास रख सकते हैं। और 7 वर्ष से ज़्यादा, मतलब मान लेते हैं कि किसी का मॉर्गेज लैंड है और हमको 7 वर्ष से ज़्यादा समय भी लग रहा है, तो हमको आरबीआई के परमिशन से हम उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो भी 5 साल के लिए होगा। शेयर सेक्शन 20 में क्या है कि शेयर के विरुद्ध जो है ना ऋण नहीं देगा। अगर कोई शेयर होल्डर है तो शेयर के विरुद्ध ऋण नहीं देगा। सेक्शन 21 में आरबीआई बैंकों की ऋण नीति पर नियंत्रण करेगा। जो उसका नीति होगा उसका नियंत्रण भी इसी अधिनियम के तहत उसमें दिया गया है। बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने से पहले लाइसेंस प्राप्त करना सेक्शन 22 सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई भी बैंक अगर नया बैंक शुरू करने जा रहा है तो उसको सेक्शन 22 के तहत हम लोग को लाइसेंस लेने का जो है कहाँ पर दिया गया है? सेक्शन 22 के अंदर। अगर वो अपना नया शाखा खोल रहा है, चूँकि पढ़ने में कहीं कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है, नया बैंक खोल रहा है तो 22, लेकिन अगर वो अपना नया शाखा खोल रहा है तो वहाँ सेक्शन 23 के अंतर्गत इसमें दिया गया है कि वो नया शाखा जब भी खोलेगा तो आरबीआई से परमिशन लेगा। ये बैंकिंग विनिमय अधिनियम के अंतर्गत दिया गया। महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर सेक्शन 35, जहाँ पर आरबीआई को निरीक्षण करने का अधिकार है कि बैंक का जो कार्य है, जो बैंक कार्य कर रहा है उसका वो निरीक्षण करेगा कि बैंक का कार्यशैली ठीक है या नहीं है। उसी हिसाब से वो आगे का दिशा निर्देश भी देगा, मतलब उसमें मॉनिटरिंग करने का काम आरबीआई का होगा। तो इस तरह से बहुत सारा सेक्शन 56 धाराएँ हैं, इसमें अलग अलग बैंक का पूरा संचालन, लेन देन, बैंक का अलग अलग रूप में कैसे लेन देन हो रहा है, उसमें सभी विषय पर इसमें दिया गया है, जिसका पालन हम लोग को करना है।
अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो से संबंधित हो तो कमेंट बॉक्स पे जाकर कमेंट जरूर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।